Bismillahirrahmanirrahim. It's me Muzammil Rauf Khan from the Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. Dear students, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. The very last lecture we have discussed tension in string when the both masses are moving vertically downward. उससे रिलेटेड आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं. जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है, पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है 3.4. Two masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both the masses are moving vertically. अब इसको दोबारा से हम रीड करते हैं, समझते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है. दो मैसेज हैं 5.2 kg एंड 4.8 kg के आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग जो कि एक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं, विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से गुजर रही हैं. फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, उस सिस्टम में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और उस डोरी के अंदर टेंशन मालूम करनी है व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों अज्जा अमूदन हरकत कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि दो मैसेज हैं जो कि वर्टिकली मूव कर रहे हैं. यहाँ पर एक पुली हमारे पास है, उसके साथ हमने एक जो स्ट्रिंग है उसको अटैच किया. स्ट्रिंग के साथ दो मैसेज जो हैं उसके एंड्स के साथ अटैच हैं. जिसका मैस ज़्यादा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और जिसका मैस कम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसका मैस ज़्यादा है वो m1 है, जिसका मैस कम है वो m2 है. यानी जो हमारे पास हैवियर ऑब्जेक्ट है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास डाटा की गिवन है. टू मैसेज 5.8 kg एंड 5.2 kg एंड 4.8 kg. दो मैसेज हैं, एक 5.2 kg का है, दूसरा 4.8 kg का है. 5.2 kg जो है वो मैक्सिमम है, 4.8 उससे कम है. तो 5.2 जो होगा वो ज़्यादा होने पर नीचे जाने बात है जिसे हम m1 कंसीडर करते हैं. तो हमारे पास जो हैवियर मैस है यहाँ पर डाटे में जो गिवन है, हैवियर मैस जिसे हम m1 से कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज 5.2 kg. उसके बाद जो लाइटर है m2, दैट इज 4.8 kg. चूंकि ये ज़मीन से बुलंदी पर हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पाया जाता है, तो यहां पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है. अभी to the ends of a string which passes over a frictionless pulley, find the acceleration in the system and the tension in the string when the both the masses are moving vertically downward. अब हमने फाइंड करना है एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा टेंशन. यहाँ पर दोबारा से हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की. टू फाइंड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है तो आप उसे ए से कंसीडर कर लें. एक्सेलरेशन स्मॉल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो हमारे पास टेंशन है. टेंशन को हम याद रहे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल टी जो होता है वो टाइम के लिए होता है, कैपिटल टी जो होता है वो टेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है. तो फार्मूला हमने देखा था उस दिन, जो एक्सेलरेशन फाइंड करने का होता है और जो टेंशन फाइंड करने का होता है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2. दूसरा जो फार्मूला हमने देखा था टेंशन के हवाले से, T is equal to m1 m2g over m1 plus m2. 2m1 m2g over m1 plus m2. ये हमारे पास फार्मूला था अभी टेंशन का. अब इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन हमारे पास क्या है अभी. तो उसमें सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है, दैट इज एक्सेलरेशन. उसके एक्सेलरेशन देखते हैं हमारे पास क्या है. ए इज इक्वल टू उसका फार्मूला है m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. m1 डाटे में देखना है हमारे पास 5.2 है, उसकी जगह पर 5.2 ले लिया. माइनस m2 हमारे पास 4.8 है, उसकी जगह पर 4.8 ले लिया. इंटू जी की वैल्यू हमारे पास डाटे में गिवन है 10, उसकी जगह पर 10 ले लिया. ओवर m1 प्लस m2 है, m1 हमारे पास 5.2 है, उसकी जगह पर 5.2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन लगाया. m2 4.8 है, उसकी जगह पर 4.8 आ गया. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.2 माइनस 4.8 यानी 0.4 इंटू 10. 5.2 ओवर प्लस 4.8, ये भी 10 की इक्वल होता है. 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 0.4 मीटर पर सेकेंड.
ये उसका एक्सेलरेशन आ गया। अभी दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है दैट इज टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला हमने देखा 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 वैसे का वैसे, m की जगह पर 5.2, m1 की जगह पर 5.2, m2 की जगह पर 4.8 और g की जगह पर 10 ओवर 5.2 प्लस 4.8 जो कि वैल्यूज़ हैं रिस्पेक्टिवली m1 प्लस m2 की भी। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं भी, 2 मल्टीप्लाइड भी 5.2 मल्टीप्लाइड भी 4.8 मल्टीप्लाइड भी 10। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास भी। 2 मल्टीप्लाइड भी 5.2 मल्टीप्लाइड भी 4.8 मल्टीप्लाइड भी 10 दैट इज इक्वल टू 499.2 ओवर, इनको जब ऐड करते हैं ओवर 10 हो जाता है। तो हमारे पास जो टेंशन आ जाती है अभी 499.2 ओवर 10 करते हैं तो 49.9 तो न्यूटन, जिसे हम राउंड ऑफ करते हैं तो टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ जाती है। क्योंकि टेंशन हमारे पास एक फोर्स होती है, इसलिए इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है अभी, न्यूटन ही होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg। वहाँ पर हमारे पास जो गिवन था 5.2 kg एंड 4.8 kg। बाकी साल सेम चलना है। आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब सवाल हमारे पास सेम है, डेटे में सिर्फ एक चीज़ फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 52 है, वहाँ पर 5.2 था, यहाँ पर 48 है, वहाँ पर 4.8 था भी। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है, हमारे पास हैवियर मैथ, जिस तरह से इसी आप लोग डायग्राम को देख लें, जिसका मैथ ज़्यादा है वर्टिकली डाउनवर्ड वो मैक्सिमम है, ज़मीन के नज़दीक है, जिसका मैथ कम है वो ऊपर की जाने पर, और जिसका मैथ ज़्यादा है उसे हम हैवियर मैथ कंसीडर करते हैं दैट इज़ m1, और जिसका मैथ कम होता है उसे हम लाइटर मैथ कंसीडर करते हैं दैट इज़ m2। अब हमारे पास जो डाटा में गिवन है हैवियर मैथ m1 इज इक्वल टू 52 kg, उसके बाद एंड 48 kg जो है वो हमारे पास लाइटर है। लाइटर मास m2 इज इक्वल टू 48 kg। उसके बाद उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास, वो हमने राइट करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। जो चीज़ फाइंड करती है उसकी तरफ जाते हैं भी। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस डोरी में, ये जो हमारे पास डोरी हैंग्ड है वर्टिकली, उसमें हमने टेंशन फाइंड करनी है दोनों की। तो एक पहली चीज़ जो है वो टेंशन है, तो यहाँ पर टेंशन यानी कैपिटल T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और सेकंड जो है हमारे पास दैट इज एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह पर स्मॉल ए लेंगे भी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। कैपिटल ए एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका भी ख्याल करना है। उसके बाद हमने देखना है कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा वैलिड है। तो हमने अभी देखा है कि टेंशन का भी और एक्सेलरेशन का भी जो हमने एग्जांपल की है वो हमने लास्ट लेक्चर में उसको डिस्कस भी किया था, ड्राइव भी किया था। हमारे पास उसका फार्मूला होता है 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है अभी, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। अब हमारे पास फार्मूलाज आ गए हैं। अब इनकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। अभी कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन की एक हेडिंग देंगे। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सी चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले। तो वो चीज़ आप देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ टेंशन। तो यहाँ पर आप टेंशन का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपने फार्मूले में लिखा हुआ है। तो वैसे क्या वैसे T इज इक्वल टू 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। अब इसको हम आगे ड्राइव करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। T इज इक्वल टू 2T चूँकि हमने फाइंड करने, वो तो वैसे का वैसे रह जाएगा। 2 वैसे का वैसे, आगे m1 गिवन है। m1 की वैल्यू डेटे में हमारे पास मौजूद है दैट इज़ 52, उसकी जगह पर 52 पुट कर देते हैं। अभी आगे हमारे पास गिवन है m2 की वैल्यू डेटे में देखते हैं, वो भी गिवन है 48, उसकी जगह पर 48 पुट कर दिया। अभी आगे g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू भी डेटे में गिवन है 10, उसकी जगह पर 10 पुट कर दिया। अभी ओवर m1 हमारे पास 52 है, उसकी जगह पर 52 प्लस m2 दैट इज 48। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 मल्टीप्लाइड बाई
52 multiplied by 48 multiplied by 10, that is equal to 49920 यानी 49,920 और 52 प्लस 48 करते हैं, दैट इज़ 100। इसको जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है अभी 499.2 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिया है? क्योंकि टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स होती है जिसकी बिना पर इसको हम न्यूटन से कंसीडर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास टेंशन आ गई है। दूसरी चीज़ हमने देखनी है, कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, वो हमने टू फाइंड में देखना है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने लिखना है भी जो दूसरी चीज़ हमारे पास है दैट इज़ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला देखना है कि क्या लिखा हुआ है फार्मूले के अंदर, दैट इज़ m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। उसी तरह से अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अभी m1 को देखना है, अभी डेटे के अंदर क्या वैल्यू है 52, उसकी जगह पर 52 आ गया। माइनस m2 की वैल्यू देखनी है, दैट इज़ 48 आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 10 है, उसकी जगह पर 10 पुट कर दिया। सेम इट है m1 m2 की जो वैल्यू है नीचे भी हमने पुट करनी है, m1 52 है प्लस m2 48। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 52 माइनस 48 करते हैं तो हमारे पास 4 रह जाता है, इंटू 10 ओवर 52 प्लस 48 100 हो गया। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 10s आर 40 ओवर 100। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये इससे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो आ जाता है। थैंक यू।